एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपको सीआईटीएस की कॉलेज के इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सीआईटीएस हमें कौन से कॉलेज से करना चाहिए, एनएसटीआई से करना चाहिए या फिर हमें आईटीओटी से करना चाहिए। दोनों कॉलेज में से कौन सा बेस्ट रहने वाला है और हमारी सीआईटीएस की फीस कितनी होती है, मेस की फीस कितनी होती है, हॉस्टल की फीस कितनी होती है, ये सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करना। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपको सीआईटीएस कौन से कॉलेज से करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद सीआईटीएस की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेज से हमें सीआईटीएस करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा एनएसटीआई होता है, दूसरा हमारा आईटीओटी होता है और तीसरा हमारा प्राइवेट कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करने हैं कि एनएसटीआई क्या होता है। ठीक है, एनएसटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है। ओके, और आईटीओटी हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, तो जो हमारा एनएसटीआई होता है वो हमारा फुल गवर्नमेंट होता है, जिसमें आपको फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ठीक है, और आईटीओटी होता है, आईटीओटी जो होता है वो अर्ध गवर्नमेंट होता है। मान लीजिए कि आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। ठीक है, तो बस फर्क इतना होता है कि आपका एनएसटीआई में फीस वगैरह जो रहती है, एडमिशन फीस होती है, वो आपकी अगर 1000 लगती है तो एनएसटीआई में आपकी आईटीओटी में डबल लगती है। ठीक है, आपकी एनएसटीआई में हॉस्टल फीस कम लगती है, उससे ज़्यादा आपकी आईटीओटी में लगती है। तो बस फ़र्क इतना रहता है कि आपकी एनएसटीआई का जो टोटल अमाउंट है, खर्चा है, वो आपका कम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आईटीओटी से आप करोगे तो आपका चार्ज बहुत ज़्यादा लगने वाला है, फीस आपकी ज़्यादा लगेगी, हॉस्टल, मेस एंड इन सब का चार्ज भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि हमें एनएसटीआई क्यों ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आप तैयारी कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको एनएसटीआई मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिसके भी नंबर अच्छे नहीं होते तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उनको आईटीओटी में भेज दिया जाता है। ठीक है, वो आईटीओटी में जाते हैं और वहाँ पे उनको इतनी अच्छी स्टडी नहीं मिलती है और उनका जो चार्ज वगैरह ज़्यादा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एनएसटीआई से कीजिए। एनएसटीआई में क्या रहता है, आपका स्टडी जो रहता है अच्छे से होता है। ठीक है, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने का मौका दिया जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एनएसटीआई में मिलने वाली है। बट अगर आप आईटीओटी में जाओगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो उसमें इतने कुछ भी मुझे समझ नहीं आता है आईटीओटी का कुछ भी। लेकिन एनएसटीआई का अच्छा रहता है, आपका हॉस्टल चार्ज जो भी रहता है और जो आपका फीस चार्ज रहता है वो आपका ठीक रहता है। ठीक है, सब कोई कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक प्राइवेट भी होता है, तो प्राइवेट का आपको पता ही है, जाओ मत जाओ, घर बैठे आपकी एक डिग्री बन के आ जाती है सीआईटीएस की, और आप वहाँ पर इतने अच्छे से प्राइवेट भी होते हैं सीआईटीएस कॉलेज, तो उससे भी आप कर सकते हो। बट आईटीओटी एक एनएसटीआई बेस्ट रहता है। आप एनएसटीआई से ही कोशिश करें कि आपके अच्छे नंबर आएं और आप एनएसटीआई से करें। ठीक है, अगर आप वन ईयर का कोर्स होता है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आप एनएसटीआई में जाइए। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी फीस कितनी लगती है, आपकी हॉस्टल फीस कितनी लगती है, आपके मेस का जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है। ठीक है, तो देखो सीआईटीएस की फीस जो होती है वो आपकी 1000 रहने वाली है 1 ईयर की। ठीक है, एग्जाम फीस आपकी अलग लगती है, 300 समथिंग 400 ऐसे कुछ फीस लगती है। ठीक है, तो इतने कम, जब आपका इतना कम फीस है तो आप एनएसटीआई से ही कीजिए। ठीक है, आपकी जो एडमिशन फीस बहुत कम रहती है। ओके, जो आपका मैथ्स का रहता है उसको मिला के चार्ज थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो हमारी जो एडमिशन फीस होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके बाद मैथ्स का फीस कितना रहता है। ठीक है, तो मैथ्स का जो चार्ज रहने वाला है वो आपका अलग अलग एनएसटीआई में 2000 से लेके 3000 तक रहता है। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, तो किसी एनएसटीआई डब्ल्यू, जैसे कि इसमें डब्ल्यू लगा होता है, वुमेन्स कॉलेज होता है, तो उसमें आपका फीस रहने वाला है 2000। ठीक है,
बट अगर NSTI है, बॉयज गर्ल्स दोनों का कॉलेज है, तो किसी में आपका 2500 लग सकता है, किसी में आपका 3000 लग सकता है, किसी में आपका 2000 लगता है, ठीक है। किसी में NSTI जयपुर से मैंने किया था 1890 रुपये लगता था पर मंथ, ठीक है। तो ऐसे 2000 से लेके 3000 तक आपकी मैथ्स फीस रहने वाली है। वो भी आपके कॉलेज के अलग अलग NSTI के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है। तो किसी मैथ्स का चार्ज ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, तो आप इतना लेके चलो कि हमारा 2000 से 3000 के अंडर में रहने वाला है, ठीक है, मैथ्स चार्ज जो रहता है। उसके बाद रहता है हॉस्टल। तो NSTI का जो हॉस्टल होता है उसका भी फीस बहुत ज़्यादा कम लगता है। 1 ईयर का 1300 रुपये सबमिट होता है। मान लीजिए 100 रुपये पर मंथ, ठीक है। 100 रुपीज़ पर मंथ रहता है आपका हॉस्टल का रूम चार्ज, ठीक है। तो जो आपका एक साथ पेमेंट सबमिट होता है वहाँ पर, ठीक है, तो आपको फिर हॉस्टल दिया जाता है। तो मान लीजिए 1300 रुपये आपका फीस कटेगा वहाँ पर और आपको हॉस्टल दिया जाएगा। तो 1 ईयर का 1300 रुपये, कितना अच्छा है ना। आपको रूम में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइटिंग, फैन वगैरह, टेबल पढ़ने के लिए सब कुछ, बेड वगैरह दिया जाता है एक रूम में, ठीक है। तो आपको NSTI वेस्ट लगेगा। अब बात करते हैं कि ITOT की। देखो, ITOT में आपका फीस इससे डबल रहेगा एडमिशन, आपका मेस चार्ज भी डबल रहेगा, ठीक है। आपके जो हॉस्टल एंड ITOT के हॉस्टल रहते हैं PG वगैरह, उसका भी आप सोच लीजिए कि 4000 ऐसे पर मंथ रहता है, ठीक है, खाने का और उसका सबका मिला के 5000 6, मतलब 8000 रुपीज़ आपका पर मंथ रहता है PG वगैरह का। अगर आप हॉस्टल में नहीं मिलता है, आपको हॉस्टल से बाहर रहना पड़ेगा, तो आपका मान लीजिए कि 7-8 हज़ार रुपये आपका पर मंथ जाएगा इसमें, खाने में और रूम पे रहने में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप NSTI में ही एडमिशन लीजिए, थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए और आप NSTI में ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ITOT का सर्टिफिकेट अलग रहता है या फिर NSTI का अलग रहता है। तो ऐसा कुछ हमारे जो सर्टिफिकेट होता है, हमारा जो डिप्लोमा होता है CITES का, वो हमारी मान्यता सेम होती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी उसमें अलग अलग नहीं रहता कि ये अलग रहेगा आपका, ये अलग रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज से कर लीजिए, बस इतना फ़र्क रहता है कि आपको एक स्टडी जो रहती है, आप अच्छे से पढ़ते हो, तो वो NSTI में ही रहता है, ठीक है। ITOT और प्राइवेट में इतना कुछ भी मुझे समझ नहीं आता। डिप्लोमा की मान्यता CITES की सेम रहेगी, ओके। आप किसी भी ITOT मिलता है तो ITOT से कर लीजिए, NSTI मिलता है NSTI से कर लीजिए, दोनों ही नहीं मिलते हैं, आपको प्राइवेट से करना है आप, तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर कीजिए, जब आप डेली क्लासेस जाते हैं, डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अटेंडेंस वगैरह रहती है, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और आपकी जो अटेंडेंस होती है वो 80% अटेंडेंस हमको कंप्लीट करने होते हैं वहाँ पर 1 ईयर में, ठीक है। इसके बाद हमारे एडमिट कार्ड और हमें एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी इतनी परसेंट नहीं होती, आपके एग्ज़ाम भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं वहाँ पर, तो आपको रेगुलर रहना पड़ता है और आपको 80% अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी पड़ती है और डेली क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं, राइट। तो अच्छा है, आप तैयारी कीजिए एंट्रेंस की और 1 ईयर के लिए CITES करने जाएंगे तो अच्छे से स्टडी करेंगे NSTI में, और NSTI में 80% अटेंडेंस भी कंप्लीट करेंगे और सब कुछ आपका बेस्ट रहने वाला है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारी कितनी फीस होती है, हमें NSTI से करना चाहिए, ITOT से करना चाहिए। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, अभी मैं 4-5 दिन से देख रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, फीस बता दीजिए, मैथ्स का फीस कॉलेज ITOT से करूँ या फिर मैं NSTI से करूँ, कौन सा बेस्ट है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो देखो, NSTI सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और ITOT स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके और भी क्वेश्चन हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिसका मैं आपको सही सही रिप्लाई भी दूंगी और आपकी कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।